पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का शुभागमन हो चुका है। बटुक ब्रह्मचारी वेद का पाठ करेंगे, स्वस्तियन कर रहे हैं। आइए हम सब बटुकों के साथ सम्मिलित होते हैं स्वस्तियन में। हरि ओम आशु श्रीसानो प्रेभो नभीमो घना घनाः शुभश्चरिखणीनाम संक्रन्दनो निमिख एकवीरः शतगुंसेना अजयत्साकमिन्द्रः संक्रन्दनेन निमिखेण जिष्णुना जुत्कारेण दुश्चवानेन धृष्णुना तदिन्द्रेण जयत तत्सहधवं जुदो नार इकुहस्तैः न विष्णा स इकुहस्तैः सनेखङ्गिर्विर्वशी सगुं षष्ठा सायुध इन्दरो गरेण सगुं सृष्टा सोमपाबाहुं सद्दुघराधन्नभा प्रतिहिता वीरस्ता बृहस्पते परिदीया रथेन रक्षो हामितराम् अपबाधमानाः प्रभञ्जन्सेनाः प्रमेळो युधा जयन्नस्माकमे द्रवितारथानाम बलविज्ञायस्थवीरः सवीरः सहस्वांवाजी सहमान उग्रः अभिवीरो अभिसतवा सहोजा जयतरामिन्द्ररथमातिष्ठ गोविता गोत्राभिदं गोविदं वज्राबाहुं जयन्तमजमप्रमेळन्तमोजसा इमगुं सजाता अनुवीरयद्वामिन्द्रगुं सखायो अनुसगुं रवधवम् अभिगोत्राणि सहसा गाहमानो दयो वीरः सतामन्युरिन्द्रः दुश्चवनः हतनाथयुधियोऽस्माकगुंसेन अवत्यपरायुत्सु हरिः ओम। बटुक ब्रह्मचारियों के द्वारा यहाँ पर इंद्र सूक्त का पाठ किया गया है। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान ने राष्ट्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस की समर्चना एवं राम कथा के नित्य रसिक श्रोता श्री हनुमान जी महाराज की समर्चना कर ली है। इस कथा के जजमान परमादरणीय प्रेम मूर्ति हम सबके आदरणीय गुरु भ्राता श्री प्रेम भूषण जी, आदरणीय भावी जी श्री शोभा मिश्रा जी, आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के चरण पादुका का पूजन के लिए उपस्थित हो चुके हैं। आइए हम भी उनके साथ सम्मिलित होते हैं
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरशुचिः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। श्रीरामाय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य श्रीसीतारामाभ्यां नमो नमः। अथ ध्यानम्। ॐ मूर्धानन्देव अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आजा तमग्निं कविगुंसाम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः। ध्यायामि श्रीमज्जगद्गुरवे नमः। चरणकमलपादुकाभ्यां नमो नमः। ॐ शुद्धबालः शुद्धबालो मणिबालस्त आश्विनाः श्वेतः श्वेताक्षो रूढस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रानभ रूपाः पार्जन्याः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। ॐ त्वां गन्धर्वा अखनस्त्वा बृहस्पतेः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादामुच्यत गन्धं विलिम्पामि। ॐ अक्षन्नमि मदन्तह्यवप्रिया अधोखत अस्तोखत शोभानवो विपरानविष्ठया मतिजो जान्वीन्द्रते हरि। अक्षतान् समर्पयामि। ॐ ओखधेः प्रतिमो दध्वं पुष्पवतेः प्रसोवरेः अश्वा इव सजितवरिद् विरुदः पारैष्णवः। पुष्पमालां समर्पयामि। ॐ ब्राह्मणस्य मुखमासीद्बाहुं कृतः ऊरो तदस्य जदवैश्यः पदभ्याङ्गुशूद्र अजायत। धूपम् आग्रापयामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यं पुरतो निधाय ॐ मौनाभ्या शीर्ष्णोद्योः समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् आकल्पयन्। नैवेद्यं निवेदयामि। जलेन सम्प्रोक्ष्य ग्रासमुद्रां प्रदर्श्य ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि। उत्तरापोषाणं समर्पयामि। ॐ जाः फलिनिर्जा अफला अपुष्पा जाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्वगुं हसः। फलं निवेदयामि। द्रव्यदक्षिणां ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् भजदीनबन्धो दिनेश दानव दैत्यवंश निकन्दनं रघुनन्दन आनन्दकन्द कौशल चन्द्र दशरथनं श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवहरण भवभयदारुणो शिरमुकुट कुण्डलं
हार अंग विभूषण आजानो भोज सरचाप धर संग्राम जीत खर दूषण श्री रामचंद्र कृपालु हरण भव भय इति वदति तुलसीदास शंकर मम हृदय कज निवास कुरु रामादि फलदल श्री रामचंद्र कृपालु हरण भव भयदारुणो हरण भव भयदारुणो हरण भव भयदारुणो कल्याणानां निधानम् कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षाः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासहायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ जयति कविकुमुदचन्द्रो तुलसी हर्षवर्धनस्तुलसी सुजन चकोर कदम्बो यत्कविता कौमुदीं पिबति श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् तुलसीं तुलसीपीठम् सीतारामौ च लक्ष्मणं मन्दाकिनीं चित्रकूटं कामदं मारुतिं स्तुवे श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जस
जो दायक फल चार। श्री रामचरित मानस विमल कथा करूं चित चाहि। आसन आय विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। देखो जय तो सबको बोलनी चाहिए ना। जो बोले जय वो रहे निर्भय, जो बोले जय वो अभय और है अभय। जय बोलने आपका क्या बिगड़ा बताइए। आप जय नहीं बोलते क्या? हमसे अधिक पढ़ लिख लिया क्या आप लोगों ने? सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री चित्रकूट बिहारी बिहारिणी जो की जय हो। चित्रकूट के दृष्टादृष्ट संतों की जय हो। जय जय श्री सीताराम। सीताराम जय 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 हो। जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम
तुलसी सीताराम रटो हृदय राखु विश्वास कबहू बिगड़त ना सुने श्री सीताराम के दास। सियावर रामचंद्र भगवान के आकर 4 लाख 84 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी जो भ्रमत यह जीव अविनाशी फिरत सदा माया कर प्रेरा फिरत सदा माया कर प्रेरा काल करम स्वभाव गुण घेरा काल करम स्वभाव घेरा कबहू करी करुणा नर देहि कबहू करुणा नर देत ईश बिनु हेतु स्नेह बिनु हेतु आकर 4 लाख 84 परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से मानस जी के 84 प्रसंगों की जब चर्चा आती है तो भुसुंड जी प्रथम प्रसंग जो कह रहे हैं जय जय प्रथम ही अति अनुराग भवानी प्रथम ही अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहे से बखानी रामचरित सर कहे सी बखानी प्रथम ही अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहे से बखानी प्रथम ही अति अनुराग भवानी रामचरित सर कहे से बखानी रामचरित सर कहे से बखानी रामचरित सर कहे उत्तरकांड के 64वें दोहे की 7वीं पंक्ति में 84 प्रसंग का उपक्रम करते हैं।
प्रारंभ में भी भवानी, प्रथम ही अति अनुराग भवानी, और विश्राम में भी कथा समस्त भुसुंडे बखानी, जो मैं तुम सन कहा भवानी। हे भवानी, भवस्य स्त्री भवानी, आप भव की पत्नी हैं। वो घटना स्मरण करा रहे हैं। आपने सीता जी का साक्षात्कार किया है। गई भवानी भवन बहुरी, बंदी चरण बोली कर जो। वही बात प्रथम ही अति अनुराग भवानी, प्रथम ही अति अनुराग। अत्यंत अनुराग से 84 प्रसंगों की व्याख्या का प्रथम प्रसंग रामचरित सर कहिष बखानी। इस प्रसंग का नाम है रामचरित सर। और हमारी जो गुटका रामायण छपी है उसमें उसको आप देखिए, जो हमारी वो लिखी गई है ना कि विषय सूची, विषय सूची मैंने इसी प्रकार के नाम दिए हैं। वो मूल गुटका लेकर उससे बैठिए। और जितने लोग यहाँ आए हैं मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि रामायण जी की हमारी भावार्थ बोधनी अवश्य लीजिए। तो हे पार्वती, बहुत प्रथम ही मान सबसे प्रथम अत्यंत अनुराग के साथ श्री भुसुंडी जी ने रामचरित सर की व्याख्या की। रामचरित सर कहेसी बखानी, रामचरित सर कहेसी बखानी, रामचरित सर। इसका अर्थ है प्रथम दोहे से 27वें दोहे तक गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया। 28वें दोहे से 29वें दोहे तक भगवान के स्वभाव का वर्णन किया। और 30वें दोहे से याज्ञवल्क्य की जो कथा सुनाई, 30वें दोहे से अपनी गुरु परंपरा का वर्णन किया। हमारी गुरु परंपरा तो होनी ही चाहिए। याज्ञवल्क्य जो कथा सुहाई भरद्वाज मुनिवर ही सुनाई, कईयों सो संवाद बखानी। कहा शंकर जी ने इस चरित्र का निर्माण किया। शंभु कीन ही यह चरित्र सुहावा। शंकर जी ने मानस रामायण नामक ग्रंथ का निर्माण किया। मानस रामायण वही उन्होंने बहुरी कृपा करी वही सुनावा। वही उन्होंने पार्वती जी को सुना दिया। सुनाना अलग है, पर परंपरा से पढ़ाया नहीं। पढ़ाया किसको? सोई शिव काग भुसुंडी दीना। क्या सुंदर! वही मानस लोमस जी को माध्यम बनाकर काग भुसुंडी जी को दिया, कंठस्थ करा दिया। राम भगत अधिकारी चिन्ह। और काक भुसुंडी जी ने किसको बताया? तिनसन याज्ञवल्क्य पुण्य पावा। याज्ञवल्क्य जी को काक भुसुंडी जी ने सुनाया।
और 3 पुण्य भरद्वाज प्रति गावा। और याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को सुनाया। और आगे एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सुसु कर खेत। इसका अर्थ क्या है? ये सभी लोग जानते हैं कि तुलसीदास जी तुलसीदास जी महाराज रामानंद जगत गुरु आद्य रामानंदाचार्य जी के नाती चेला हैं। जगत गुरु आद्य रामानंदाचार्य जी के चतुर्थ शिष्य हैं नरहरिदास जी। उनको नरहरियानंद भी कहते हैं। उन्हीं के शिष्य हैं तुलसीदास जी। और वो नरहरियानंद के लिए कहा जाता है कि वो सनकादि के अवतार हैं। और अब आप समझ जाओगे, शिव जी ने रचना की, दिया भुसुंडी जी को, भुसुंडी जी ने दिया याज्ञवल्क्य जी को, याज्ञवल्क्य जी से कथा मिली भरद्वाज को। और यहाँ से लगता यह है कि भरद्वाज ने यह कथा सुनाई सनकादि को, और सनकादि ही नरहरि आनंद होकर गोस्वामी तुलसीदास जी को यह कथा सुना रहे हैं। ये यहाँ की परंपरा। जय हो। कितनी सुंदर परंपरा। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी निज गुरु सन। कितना स्वाभिमान, देखो 2 स्थानों पर स्वाभिमान रहना चाहिए। प्रत्येक साधक को सोचना चाहिए कि हमारे इष्ट के समान किसी का इष्ट नहीं है। जय हो। हमारे इष्ट देवता के समान किसी का इष्ट देवता नहीं, और हमारे गुरुदेव के समान किसी का गुरुदेव नहीं। जय हो। तो यहां कहा निज गुरु सन। कितना गौरव है। मैंने अपने गुरु से सुनी। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी। कथा सुसु कर यही शुक्र क्षेत्र है, परिक्रमा में नरहरि गुफा के पास। मैंने अपने गुरुदेव नरहरियानंद जी महाराज से शुक्र क्षेत्र चित्रकूट की परिक्रमा में एक कथा सुनी। समझी नहीं तसी बालपन, मैं बालक था, उस प्रकार नहीं समझा, तब अति रहे अचेत। फिर भी मेरे गुरुदेव ने बार बार कही, तदपि कही गुरु बारहि बारा। तदपि कही गुरु बारहि बारा। तदपि कही गुरु बारहि बारा। जय जय। तदपि कही गुरु बारहि बारा। समझी परी कछु मति अनुसारा। समझी परी कछु मति अनुसारा। तदपि कही गुरु बारहि बारा। फिर भी मेरे गुरुदेव जी ने यह कथा मुझे बार बार सुनाई। तदपि कही गुरु बार बार, एक बार नहीं समझ में आती, बार बार सुनाई। तो समझी परी कछु, फिर भी मुझको कुछ समझ पड़ी, पूरी नहीं। तो जितनी समझ पड़ी भाषाबद्ध कर मैं बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि मैंने शिव जी के आदेश से विक्रमी संवत 1631 की चैत्र शुक्ल नवमी के दिन
यही दिन राम जन्म श्रुति गाँव है, मंगल का दिन। ये मंगल बहुत अच्छा है, बहुत लोगों की जयंती है। मंगल राम जी की जयंती, मंगल सीता जी की जयंती, मंगल हनुमान जी की जयंती, मंगल रामचरितमानस की जयंती और मंगल राम जी का विवाह दिन। जय हो। तो प्रारंभ नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी है चरित प्रकाश। जही दिन राम जन्म श्रुति गावहि और तीरथ सकल यहाँ चले आओ। जय हो। तहां चले आओ थोड़े, वहां थोड़े आते, यहां आते हैं ना। तो प्रारंभ किया कि जल आया कहां से, तो कहते सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, सुंदर बुद्धि भूमि और हृदय ही अगाध स्थल। वेद पुराण उदधि घन साधु, वेद और पुराण यही सागर। हमारे पास कम से कम 22 सागर हैं, चारों वेद सागर हैं, 18 पुराण सागर हैं और घन साधु संत लोग बादल हैं। सागर का जल खारा होता है, उतना कोई नहीं पी सकता, पर वही बादल लेके जब बरसाते हैं तो कितना सुंदर हो जाता है। उसी प्रकार ये वेद पुराण में उतना रोचक नहीं, पर संत जब वेद पुराणों का सिद्धांत कहते इतना मधुर हो जाता है। जैसे वैसे जल पियो तो हानि करता है, और आरो का जल पियो तब चकाचक हो जाता है। तो मैं ये कहूं कि खारा मन न कहें, पर ठीक है वेद पुराण का जल है वो सबको पचता नहीं, और संत तो आरो करके दे देते, चकाचक पीते रहो। जय हो। आरो करते, बिस्लरी वाला भी उतना नहीं अनुकूल आता, आरो बहुत अनुकूल आता है। संत बिल्कुल सुंदर बरसे राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर आहा। घाट बिल्कुल भर गया जल, मानस रूप मन भर गया। अब 4 घाट चाहिए। सुठी सुंदर संवाद बर, विरचे बुद्धि विचार, ती पावन यही सरसुभग, घाट मनोहर। 4 घाट हैं यहाँ। ये चारों संवाद ही 4 घाट हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमने 4 संवाद लिए हैं। काक भुसुंडी गरुण संवाद, और पार्वती शिव संवाद, और अपनी बात बता दी। अब याज्ञवल्क्य की चर्चा करते हैं। हाँ, याज्ञवल्क्य भरद्वाज की चर्चा करते हैं। कहते हैं भरद्वाज मुनि बसे हैं प्रयागा। भरद्वाज प्रयाग में रहते हैं, बड़े भावुक हैं। प्रत्येक वर्ष वहां कल्पवास होता है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति ही आव सबको। एक बार कल्पवास में सब लोग आए और मकर में स्नान करके चले गए, पर याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज ने रोक लिया। मुझे लगता है कि महाशिवरात्रि का समय है, महाशिवरात्रि का दिन है ये।
याज्ञवल्क्य जी ने उससे भरद्वाज ने पूछा, भगवान राम नाम का बहुत बड़ा प्रभाव, अमित प्रभाव, राम नाम का अमित प्रभाव। शिव जी राम 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 जपते हैं, वो राम है कौन? क्या वही राम जो नारी के वियोग में व्याकुल हुए थे, जिन्हें क्रोध आया था, युद्ध में रावण को मार डाला, प्रभु से राम की अपर को जाहि जब त्रिपुरारी? तब याज्ञवल्क्य हंसे कि नहीं नहीं नहीं, आप सब कुछ जानते हैं पर सुनना चाहते हैं, तो चलिए सुनाता हूं। जय जय सुनो भरद्वाज राम कथा, शशि किरण समाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। संत चकोर करहि जेहि पाना। श्री राम कथा तो शशि किरण है, चंद्रमा के किरण, इसका पान संत रूप चकोर करते हैं। शशि किरण क्यों कहा? बहुत अच्छी बात है। कोई भी वस्तु हो, यदि हम सतत पीते रहे तो घटेगी। सतत क्या, जूस से मान लो एक भी घूंट हमने पी लिया तो घट तो गया ना। सतत पीते पीते जूस समाप्त हो जाता है, हमारी भाषा में चुक जाता है। पर चंद्रमा की किरण ऐसी है कि चकोर पीते रहें और वो कभी समाप्त नहीं होगी। जय हो। इसे यहां कह रहे हैं राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। जय जय संत चकोर करहि जेहि पाना। शशि किरण क्यों कहते हैं? शशि किरण इसलिए कहते हैं, आप लोग बताइए, चंद्रमा की किरण का आनंद कहां से लिया जा सकता है? कोई अपने कमरे में बैठा बैठा चंद्रमा की किरण का आनंद ले सकता है क्या? भाविए, चंद्रमा की किरण का आनंद लेने के लिए घर छोड़ना पड़ता है। जब घर छोड़कर व्यक्ति वन में आता तब चंद्रमा की किरण का आनंद ले सकता है। उसी प्रकार श्री राम कथा रूप चंद्र किरण का आनंद उसी को मिलता है जिसके जीवन में गृहासक्ति समाप्त हो जाती है। जय हो। राम कथा शशि किरण समाना। जय हो। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। संत चकोर करहि जेहि पाना। श्री राम कथा चंद्रमा की किरण के समान है। राम कथा शशि किरण समान। सबसे सुंदर चंद्रमा कब होता है? शरद में, आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। शरद में आश्विन की पूर्णिमा को शारदीय पूर्णिमा। शारदीय पूर्णिमा वही सबसे सुंदर चंद्रमा होता है। उस दिन चंद्रमा में 16 कलाएं आ जाती हैं। इसी प्रकार
आगे चलकर पार्वती जी पूछेंगी, 16 प्रश्न करेंगी पार्वती जी शिव जी से। बस वही 16 प्रसंग, वही चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। संत चकोर करे जेहि पाना। कथा का प्रारंभ करते हैं, कथा का प्रारंभ करते हैं। नासिक में कुंभ लगा है प्रेम बाबू, प्रेम भूषण जी, ओ नासिक में कुल चकाचक। जय हो। नासिक में कुंभ लगा है। आय हाय, सारे लोग जा रहे हैं कुंभ में। शिव जी ने कहा सती जी से, कहो सती जी, अरे चला जाए नासिक का कुंभ में चला जाए। अरे नासिक में लागल कुंभ मेला। जय हो। नासिक में लागल कुंभ मेला, चलई के हमर मनवा करेला। नासिक में लागल कुंभ मेला, चलई के हमर मनवा करेला। नासिक में लागल कुंभ मेला, चलई के हमर मनवा करेला। सिंह राशि में राजे बृहस्पति, सिंह राशि में राजे बृहस्पति। पुण्य के पुंज भरेला, देखै के हमर मनवा करेला। पुण्य के पुंज भरेला, देखै के हमर मनवा करेला। नासिक में लागल कुंभ मेला, चलई के हमर मनवा करेला। नासिक में लागल कुंभ मेला, चलई के हमर मनवा करेला। गोदावरी, जय हो। गोदावरी नाम गंगा विराजे। गोदावरी नाम गंगा विराजे। गोदावरी नाम गंगा विराजे। गोदावरी नाम गंगा विराजे। अमियमय नीर झरेला, जय हो। देखै के हमर मनवा करेला। अमियमय नीर झरेला, चलई के हमर मनवा करेला। नासिक में लागल कुंभ मेला, चलई के हमर मनवा करेला। नासिक में लागल कुंभ मेला, चलई के हमर मनवा हो। नासिक में लागल कुंभ मेला, चलई के हमर मनवा करेला। दक्षिण दिशा में संत कुंभ लसत है। दक्षिण दिशा में संत कुंभ लसत है। दक्षिण दिशा में सत्य है। दक्षिण दिशा में संत कुंभ लसत है। रामचरित मंजुल कहेला, चलई के हमर मनवा करेला। रामचरित मंजुल कहेला, चलई के हमर मनवा करेला। नासिक में लागल कुंभ मेला, चलई के हमर मनवा करेला। नासिक में लागल
चल चल सती, चल चल सती जनी विलंब लगाओ। 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 आनंद के सुर तरु फरेला, हो। देखई के हमर मनवा करेला। आनंद के सुर तरु फरेला, चलै के हमर मनवा करेला। नासिक में लागल कुंभ मेला, अरे देखई के हमर मनवा करेला। नासिक में लागल कुंभ मेला, देखै के हम